Hey guys and girls, hope you all are doing good. This is Suja Joshi here, your soft skill trainer. So friends, today we will be discussing about a very important topic, that is words not coming in mind. Words not coming in mind while speaking in English. So ऐसा क्यों होता है? जब भी हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में वो शब्द तुरंत आते ही नहीं है जो हम बोलना चाहते हैं। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो हम बिना सोचे समझे सब कुछ हमारे दिमाग में कुछ भी आ जाता है और हम बोल देते हैं। लेकिन जब हमें वही चीज़ों को इंग्लिश में बोलनी होती है तो हमारे दिमाग में वो शब्द तुरंत क्यों नहीं आते हैं जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो आते हैं। पूरी दुनिया आज इस प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं जिसकी वजह से हम स्टॉप हो जाते हैं और हम नहीं बोल पाते हैं, हम फंबल हो जाते हैं। तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या हो सकता है और अक्सर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? हमें सारे शब्द पता नहीं है, सारे शब्दों की मीनिंग पता नहीं है, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं और जब भी हम बोलते हैं तो दिमाग में वो शब्द तुरंत नहीं आती है। तो मेन प्रॉब्लम इज वोकैबुलरी। हम इजीली कह तो देते हैं कि इंग्लिश इंप्रूवमेंट, वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के लिए हमें रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए, रोज इंग्लिश मूवीज देखनी चाहिए, इंग्लिश न्यूज़ सुननी चाहिए, नॉवेल्स पढ़नी चाहिए। बट आपको वाकई में लगता है कि हम रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे या इंग्लिश मूवीज देख पाएंगे, इंग्लिश न्यूज़ सुन पाएंगे? नहीं। जनरली ये रोज हम एक ही चीज नहीं कर सकते हैं ना, फिर ये हमारे लिए एक बर्डन बन जाता है अगर हम रोज एक ही चीज करते रहेंगे तो, राइट? किसी भी चीजों को सीखना चाहते हैं तो वी शुड बी डूइंग इट आउट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि हमें करना है इसीलिए हम कर रहे हैं, हमें सीखना है इसीलिए हम सीख रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि आप एक दिन में सब कुछ पढ़ सकते हैं और एक दिन में सब कुछ पढ़ के आप जीनियस बन जाएंगे? या फिर क्या आप एक दिन में पूरी की पूरी डिक्शनरी को पढ़ के खत्म कर सकते हैं? क्या आप सारी की सारी चीज़ें एक दिन में ही याद कर सकते हैं? क्या आप सारी की सारी चीज़ों को एक दिन में ग्रैब करके बहुत जीनियस बन सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ें सीखनी है तो आपको हर दिन उस चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। कोई भी इंसान एक दिन में जीनियस नहीं बन सकता है। कोई भी इंसान एक दिन में पूरी की पूरी डिक्शनरी को पढ़ के खत्म नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान एक दिन में हर चीज़ों को रट्टाफाई या फिर मगअप नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो इट टेक्स टाइम। सीखने के लिए हमें टाइम चाहिए होती है। सो दीज आर नॉट द सोल्यूशन, राइट? सो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अगर आपको वहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स या फिर जैर्गन वर्ड्स या जो वर्ड्स आपने कभी पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है, ऐसी वर्ड्स आपको मिल जाती है, तो आप हमेशा अपने पास एक नोटबुक और एक डिक्शनरी रखिएगा। तुरंत उस वर्ड को अपने नोटबुक पे नोट डाउन करिए और फिर उस वर्ड की मीनिंग को जानने की कोशिश करिए। Search it in your dictionary, find out the meaning, understand the meaning of that particular word in details, and try to memorize the word for the whole day. जब भी आप कोई भी शब्द को पूरे दिन के लिए यूज़ करते रहेंगे या फिर मेमोराइज करते रहेंगे तो आपके अपनी दिमाग में छप जाती है वो शब्द। फिर आप उस शब्दों को अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर दोस्तों के साथ यूज़ करिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो अल्टीमेटली वो जो वर्ड है वो आपकी पिक्चर मेमोरी में सेव हो जाती है और फिर आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, व्हेन यू cultivate the habit of learning 4 to 5 words per day, you will not have shortage of words because you will learn 150 words in a month. And when you communicate with your friends next time, you will not have shortage of words because words will automatically come in your mind and you will not fumble or stop while speaking in English. So that is the way how you should improve your vocabulary. And secondly, जब भी आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो मूवीज को कैप्शंस के साथ देखने की कोशिश करिए। और जब भी आपको फिर टेक्निकल या जार्गन वर्ड्स मिलते हैं, अननोन वर्ड्स मिलते हैं, तो तुरंत मूवी को पॉज करिए, उसी वक्त try to find out the meaning और फिर try to use it in your daily communication skills. Trust me friends, this will not only improve your vocabulary but will also improve your communication skills. Try to memorize only 5 words every day. Do not make it very lengthy, clumsy and boring. Keep it very interesting. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी न्यूज़पेपर को पढ़ के ख़त्म कर दें। उनमें से आप उसी पेजेस को पढ़ सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड है। जैसे कि अगर आपको स्पोर्ट्स वाली पेजेस पे इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स वाली पेजेस को ही पढ़िए और उनमें से आपको कुछ न्यू वर्ड्स मिलते हैं, कुछ अननोन वर्ड्स मिलते हैं, तो उन वर्ड्स को आप अपनी डायरी में तुरंत नोट डाउन करिए एंड उसकी मीनिंग्स को सर्च करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड इन डिटेल्स, ट्राई टू नो द मीनिंग, ट्राई टू मेमोराइज द वर्ड्स एंड ट्राई टू यूज देम इन योर डेली कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स। हाँ, जब भी आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो ट्राई टू वॉच देम विद सबटाइटल्स, क्योंकि अगर आप सबटाइटल्स के साथ देखते हैं तो आप
वर्ड्स को, आप सेंटेंस को प्रॉपर वे में पहचान पाएंगे। और जब भी आपको लगता है कि ये वर्ड समझ में नहीं आ रही है या फिर ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रही है, ये डायलॉग को कॉपी करना है, तो तुरंत सबटाइटल को आप पॉज कर सकते हैं, मूवी को पॉज कर सकते हैं और फिर आप अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी वोकाबुलरीज को इम्प्रूव कर पाएंगे। जो भी वर्ड्स हम रोज़ लिखते हैं अपने डायरी में, उसे रोज़ पढ़ना भी चाहिए, सो दैट अगर हम उसे रोज़ पढ़ते हैं तो वो हमारी पिक्चर मेमोरी में सेव हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी हम बोलते हैं तो वो वर्ड्स तुरंत हमारे माइंड में आ जाते हैं और हम लोगों को बात करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि वर्ड्स नॉट कमिंग इन माइंड, वर्ड्स विल इमीडिएटली कम इन योर माइंड इफ यू जस्ट रिमेंबर दोज वर्ड्स एवरी डे और रीड दोज वर्ड्स एवरी डे। शुरुआत के 3 से 4 दिन हमें ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगेंगे, बट यस, अगर हमें कुछ सीखना है, अगर हमें कुछ पाना है, तो हमें ये सारी हैबिट्स को कल्टीवेट करनी पड़ेगी। यू वांट टू कल्टीवेट अ न्यू हैबिट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट। जब तक आपको चीज़ों पर इंटरेस्ट नहीं आएगी तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगी, और जब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको चीज़ें बोरिंग लगेगी। इसीलिए अगर आप कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट इंटरेस्ट। जब आप किसी भी चीज़ों को इंटरेस्ट के साथ, जोश के साथ करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, और जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी वैसे वैसे चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो इन द सेम वे वी कैन improve our communication skills and pronunciation skills, vocabulary. Just do it from today. In fact, from now. चीज़ों को आजमाइए और रिजल्ट पाइए। आई होप माई सेशन वॉज यूजफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू एंड सी यू all in my upcoming session. Till then, take care, bye bye, and keep smiling.